हेलो भाइयों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। जैसे कि एसएससी जीडी का जो वायरल नोटिस हो रहा है उसकी सच्चाई के बारे में कुछ बताता हूं। मैं पिछला वीडियो में बताया था कि ये नोटिस फेक है, बशर्ते मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिखा जो मैं आपको साझा कर रहा हूं, जिससे ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि नोटिस सच है। ठीक है, तो नोटिस में एनआईए क्यों लिखा है, सबसे बड़ी बात यही है। एनसीबी की पोस्ट है तो एनआईए क्यों लिखा हुआ है, सबसे बड़ी यही चीज़ है। मैं पहले नोटिस देख लेता हूँ, फिर उस सच्चाई दिखाता हूँ आपको। देखिए, नोटिस में जो लिखा हुआ है, कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड असम राइफल रिगार्डिंग कंडक्ट है डिटेल मेडिकल और री मेडिकल के बारे में, जो कि कहा गया है कि 2 जून में होगा। और यहाँ पे अगर डेट देखते हैं तो आपको 25 मई के डेट में ये नोटिस आपको दिख जाएगी। ठीक है, 25 मई के नोटिस दिख जाएगी। मेन यही दिक्कत है कि एनआईए का पोस्ट ही नहीं है, तो एनआईए क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, मेन समस्या यही चीज़ का लेकर है, इस मतलब नोटिस के लिए। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि एनआईए क्यों लिखा हुआ है। देखिए, मैं क्रोम ब्राउज़र पे हूँ, एसएससी का साइट खोलता हूँ। एसएससी का साइट में जब खोलूँगा, इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन होगा तो एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर इस कैलेंडर को अगर हम देखते हैं, देखिए इस कैलेंडर में ऊपर ही दिया हुआ है कांस्टेबल जीडी के बारे में। यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा इसको। कांस्टेबल जीडी जो लिखा हुआ सीएपीएफ, देखिए एनआईए एसएसएफ राइफलमैन और असम राइफल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि फॉर्म स्टेट में भरा गया और क्लोजिंग डेट ये था और मंथ जनवरी फरवरी एग्जाम था, जो कि इसी एग्जाम के बारे में कह रहा है। और यहाँ भी तो एनआईए ही है, जो अपडेट कैलेंडर आया है उसमें तो एनआईए ही लिखा है। डेट अगर इसको देखते हैं तो 19 मई को आया था। ठीक है, 19 मई को जो अपडेट कैलेंडर आया है उसमें भी तो एनआईए ही लिखा हुआ है। कहाँ इस पे लिखा हुआ है एनसीबी। तो यहीं से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नोटिस में सच्चाई है, क्योंकि जो अपडेट होके जो न्यूज़ आई है उसमें इसमें एनआईए लिखा हुआ है। तो इस यही एक जो पॉइंट है ना, इससे मुझे लग रहा है कि आपका जो वो नोटिस है वो सच है। बशर्ते उस 2 जून लिखा है, वो डेट आगे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नोटिस में एक और चीज़ चेक करना पड़ता है। देखिए, जो रिक्वायरमेंट नंबर होती है वो नहीं बदलता। जैसे जीडी का रिक्वायरमेंट नंबर है 6-1/2022 रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मतलब जो रिक्रूटमेंट जो होता है ना नंबर, वो नहीं चेंज होता है, ये सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, एक और जो फिजिकल के टाइम जो नोटिस वायरल हुआ था उसमें भी अगर रिक्रूटमेंट नंबर चेक करते हैं तो सेम ही है, 6/1/2022 रिक्वायरमेंट, मतलब ये सेम है। तो मतलब ये गलत नहीं है, इस तरह से रिक्वायरमेंट जो नंबर है वो नंबर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ का। एनआईए का था तो एनआईए का मैं बता ही दिया कि एनआईए तो न्यू जो अपडेट कैलेंडर आया है उसमें भी एनआईए ही लिखा हुआ है। देखिए, हम सीआरपीएफ की वेबसाइट खोलते हैं तो जो फर्स्ट नोटिस आया हुआ था कैंसिल वाला, ठीक है, अगर कैंसिल वाला नोटिस को हम देखते हैं तो रिक्वायरमेंट नंबर तो इसमें भी सेम है। ठीक है, 61/2022 रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये सेम ही है। देखिए, ये 25 तारीख का नोटिस है। ठीक है, और जो नोटिस वायरल हो रहा है वो भी 25 तारीख का ही है। ठीक है, तो हो सकता है नोटिस पहले आ गया होगा, उसके बाद रनिंग प्रोस्पोन्ड हुआ होगा। ये जो दिख रहा है आपका रनिंग प्रोस्पोन्ड हुआ होगा, और रनिंग आपका 6 जून तक होने वाला है, जो एक सेंटर का रद्द हुआ है। मतलब तो एक समझिए कि रनिंग के तो बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा तभी तो फुल डिटेल बन के आपका रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए कि अगर 25 को मानते हैं तो 11 दिन डिले भी अगर लेके चलते हैं तो आपका जुलाई का फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल 100% होगा। ठीक है, और रह गई बात एनआईए की, तो एनआईए तो अपडेट कैलेंडर में भी एनआईए ही लिखा हुआ है। तो क्या ऑफिशियली जो अपडेट कैलेंडर आया है क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। एनआईए हो सकता है लिखा हुआ है, तो एनआईए का कोई इशू नहीं है। एनआईए सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एनसीबी नहीं भी लिखा हुआ है तो इसको गलत नहीं मानिए। आप थोड़ा अपना प्रिपेयर रहिए। और ये जो 2 जून लिखा है इसमें तो कम चांस है, क्योंकि जो रनिंग था प्रोस्पोन्ड होकर 3600 यूनिट को फिर से कराया जा रहा है 6 जून को। लेकिन हाँ, आप लास्ट वीक मान सकते हैं, लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपका मेडिकल होगा ही होगा 100%। ठीक है, और ये नोटिस गलत नहीं है। अगर एनआईए की वजह से गलत दिख रहा है तो एनआईए का तो मैंने बता दिया, मुझे भी ये गलत ही लग रहा था। बशर्ते जब मैंने ये चीज़ देखा तो मुझे लगा आप तक इस बात को साझा करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा तैयार रहिएगा और उस तरह से आप अपना प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, आप मेडिकल की तैयारी में लग जाइए, आपका मेडिकल जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, मुझे भी नोटिस गलत लग रहा था, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि क्यों मुझे सही लग रहा है, आप तक मैंने सही इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।